everyone, hope you are doing well. This is your weekly reading. So ये हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है और इस हफ्ते क्या क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है, क्या आपकी एनर्जी है आपकी फैमिली, आपके रोमांटिक रिलेशंस को लेकर, क्या आपकी एनर्जी अपने करियर, अपनी एजुकेशन को लेकर, क्या चीज़ें हो रही है इस वीक. सो हम ये रीडिंग जो है एरीज टू पाइसिस करेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं. मैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग और नक्षत्र कुंडली रीडिंग करती हूँ. एस्ट्रो टैरो रीडिंग में आपके जो बर्थ हॉरोस्कोप है उसके नक्षत्र प्लस टैरो स्प्रेड, और जो आपका नक्षत्र कुंडली रीडिंग है उसके अंदर आपकी करियर कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन, एंड देयर इज दिस यूनिक नवामशा रीडिंग अवेलेबल which is about your second half of your life, life after marriage, or spiritual progress. And it basically is the reading of D9 Navamsha chart. And then I've also another option about horoscope matching where you can check the compatibility with your partner and how the marriage is gonna be if you marry this person. So ये जो है ये options होंगे आपके पास वेबसाइट पर. जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. So go check it out and let's just get started. Aries to Pisces. Hello Aries, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your career, education, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहता है इस वीक. बेसिकली आपकी क्या एनर्जी है इस वीक अपने प्रोफेशन को लेकर. Okay, so we have the card renewal, and then we have the card King of Cups here, and then we have the Ten of Cups. All right, आप जो हो सोच समझ के डिसीजंस लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो. यू आर काइंड ऑफ ऑल्सो प्रोकेस्टिनेटिंग हियर. इस वीक प्रोकेस्टिनेशन पे भी आपका ध्यान नज़र आ रहा है. एंड आई ऑल्सो फील दैट देयर इज़ इमोशनल सेटिस्फैक्शन कमिंग, हैप्पीनेस कमिंग. एंड यहाँ पर जो है आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्या एनर्जी है आपकी. पर्सनल लाइफ ऑफ एरीज, फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, क्या एनर्जी है एरीज की इस वीक इस एस्पेक्ट को लेकर, इस पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर. सो वी हैव द लवर्स कार्ड, ब्यूटिफुल, एंड वी हैव Ace of Cups. Again, emotional satisfaction. Emotionally something is making you really very happy, feeling nourished. And then we have the Star card. All right, I would say beautiful week, very beautiful week, because यहाँ पर आपकी wishes और desires पूरी हो रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है. So first यहाँ पर जो है रिन्यूअल कार्ड सेज रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू. द थिंग इज दैट यू नो, द हार्ट ऑलरेडी नोज दैट यू शुड डू दिस. आई मीन यू नो दिस, योर कॉन्शियस नो एरीज की आपको ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. यू ऑलरेडी नो इट, बट बिकॉज यहाँ पर जो है आप ब्रेन का भी इस्तेमाल कर रहे हो. यहाँ पर हमारी जो जो हमारी प्रॉज एंड कॉन्स गिनना, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, कॉम्प्रीहेंशन स्किल गलत हो सकती है, पर कभी भी हमारी कॉन्शियस गलत नहीं हो सकती. कहीं ना कहीं दिल कहता है कि ये काम करो और दिमाग कहेगा कि वेट लेट मी जस्ट थिंक बिफोर. So you start to procrastinate here. But again, because ये King of Cups है तो आप इस procrastination से भी निकल आओगे and you will be emotionally intelligent. यहाँ पर जो ये Ten of Cups है शो करता है a happy marriage, happily ever after, emotional contentment, a loving relationship with your children, raising children wisely and successfully, people you can trust. Somehow जैसे हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, I'm giving an example here, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जो हमारे अंडर लोग हैं या फिर जो हमारे साथ काम करते हैं बट उनको आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है या आपसे एज में छोटे हैं. somehow you treat them as your children, you treat them as your children, you take care of them. आप उनकी मुश्किलों की भी मतलब पूरा ध्यान रखते हो, सब कुछ. So the people you treat as your children at your work,
आप उनके साथ उनका मतलब जो आप और उनका रिलेशन है वो अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड आई फील दैट उनसे आपको गेन्स भी यहाँ पर हो सकते हैं. एंड इमोशनली हैप्पी ओके वीक, बट येस शुरू में जो है इस वीक की यू विल प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि दिल कहेगा कि ये करे, दिमाग कहेगा नहीं नहीं पहले मुझे सोचने दो. फिर कुछ टाइम बाद जब आप सोच समझ लोगे तब कहोगे चलो छोड़ो मेरा जो दिल कह रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये कप्स की एनर्जी विच इज़ द एनर्जी ऑफ इमोशंस. तो अगेन हार्ट इमोशन से जो है आप डिसीजंस ले रहे हो. दिमाग को जो प्रोक्रेस्टिनेट करके जब आपका दिमाग थक जाता है उसके बाद कहता है तो चलो ठीक है, ऑल राइट फाइन, मैं जो डिसीजंस लूँगा वो अपने दिल से ले लेता हूँ, जो मेरा कॉन्शियस कह रही है मैं उससे ले लूँगा, जो मेरी गट फीलिंग कह रही है मैं उससे डिसीजन ले लूँगा या ले लूँगी. उस तरीके से जो हो आप यहाँ पर अपने वर्क में डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो. When it comes to your personal life, because lovers card is such a passionate card, it's the card of what, I love you, you love me, a very happy card I would say. एक अच्छी फ्रेंडशिप भी यहाँ पर दिखा रहा है लवर्स कार्ड. एस ऑफ कप्स इमोशनली कुछ आपको बहुत ही खुश कर रही है कोई चीज़ अपने पर्सनल लाइफ में. एंड द स्टार कार्ड शोज कि आपकी विशेस एंड डिज़ायर्स पूरी हो रही है. समहाउ जिस पर्सन से आप जो हो कमिटमेंट चाहते थे वो पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो गए. जो आप चाहते थे, यू आर विशिंग फॉर दिस कि मुझे ये पर्सन कमिटमेंट दे, और वो पर्सन हाई चांसेस है कि आपको कमिटमेंट दे. एंड समहाउ यहाँ पर रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट, यू आर हैप्पी अबाउट इट, ये चीज़ नज़र आ रही है. यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक के लिए? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है एरीज के लिए? ऑल राइट, सो वी हैव द मिस्टिक हीलर. Okay, healing energy flows through you. And then we have the narrow pathway. And we have the overcoming obstacles. Again, you're definitely overcoming the obstacles here, and you are moving ahead in your life. You are moving forward in your life and you are happy about it. आपके wishes और desires यहाँ पर fulfill हो रही है. So you are overall very very happy about this week. Yes, there are obstacles, but still you are overcoming those obstacles, which is again very beautiful. So यहाँ पर जो है narrow pathway, tread thoughtfully. I mean again this card is showing that यहाँ पर जो है you may procrastinate. Again the same thing, you may procrastinate here, as I was telling you here about your career. कि आप procrastination कर सकते हो because कहीं ना कहीं दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है. एंड अगेन यहाँ पर भी जो है थॉटफुली करने की ज़रूरत है. काम जो है आपको थॉटफुली एकदम ध्यान से करने की ज़रूरत है. नैरो पाथवे है, यानी कि ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको there is this deadline and you have to do your work before that deadline, या आपने खुद बनाई है डेडलाइन तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से संभल के और स्ट्रेटेजिक वे से यहाँ निकलना पड़े. ये सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए हो सकती है इस वीक एरीज. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स यू आर गोना ओवरकम द ऑब्स्टिकल, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. बट थॉटफुली जो है आपने कॉन्शियसली जो है आपने डिसीजन लेना है, अपने कॉन्शियस को साथ रख के डिसीजन लेना है. मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू. ऑफ कोर्स हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू, यहाँ पर भी फ्लो नजर आ रहा है. सो येस, हीलिंग एनर्जी इज डेफिनेटली फ्लोइंग थ्रू यू. एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को तो हील कर ही रहे हो पर दूसरों को भी हील कर रहे हो. समहाउ आप इस वीक काफ़ी ज़्यादा इमोशनली नरिश्ड नज़र आ रहे हो. यहाँ पर भी इमोशनल नरिशमेंट है, यहाँ पर भी इमोशनल नरिशमेंट है. अगेन इमोशनल नरिशमेंट. सो आप जो खुद भी एक तरह से एक आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है और आप दूसरों को भी यहाँ पर हील कर रहे हो. स्पेशली जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जिनको आप अपना बच्चा समझते हो अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर, तो आप उनकी भी हेल्प यहाँ करें और वो रिलेशन यहाँ पर अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है. तो ये आपके लिए मैसेजेस भी है कि ध्यान से थॉटफुली डिसीजंस लेने हैं. आप ओवरकम कर रहे हो ऑब्स्टिकल को, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स हो. इनफाइनाइट ऑब्स्टिकल्स है तो आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी हैं एरीज. सो ये चीज़ नज़र आ रही है. यू आर द मिस्टिक हीलर हियर, यू आर हीलिंग अदर पीपल, और आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली नरिश्ड हो, हील्ड हो. Alright, so this was the reading for you. These are the messages coming for you from tarot for this week, Aries, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Taurus, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business,
बेसिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ टॉरस। ओके, एक और कार्ड भी हम निकाल लेते हैं। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, we have the Knight of Wands, and we have Ace of Pentacles. I would say, I mean, this week something is definitely starting for you in your career, and something old is ending. You're very passionate, focused about what you want to do in your career. Your energy is very, focused and passionate, confident. And because we also have here Ace of Pentacles, it shows that again there is this windfall of abundance which is coming towards you. Good fortune, luck आपके साथ यहाँ पर नजर आ रहा है. When it comes to your personal life, ये वीक कैसा है in terms of your family, love relationship, romantic love relationship, ये वीक कैसा है? Okay, so we have Five of Swords, then we have the Empress, then we have the Knight of Cups here. All right, ये एनर्जी भी बहुत अच्छी है बिकॉज अगेन यहाँ पर जो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स शोज हॉस्टिलिटीज, हार होना बार बार, बट अगेन एम्प्रेस कार्ड इज लाइक नो 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 नो, चाहे जितनी भी हार मिली हो चलो अब उठो और चलो. Knight of Cups is like that, flirtatious energy. It's not the energy of commitment. It's the energy of lot of communication, lot of passionate communication. And I also feel कि इस person से आप जो हो अपने work place पर मिल सकते हो. That can happen for you, Taurus. Because here as well we have the Knight of Wands. Wands is a very passionate energy, and Knight of Cups is the energy of following your heart. एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आना जो मतलब जिसके साथ आपका कंटिन्यूस मतलब कम्युनिकेशन लगा हुआ है, जहाँ पर आप रातों में भी बातें कर रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो, समझ रहे हो. ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस नज़र आ रहे हैं. तो I mean, this situation is happening here. So first of all, यहाँ आपके करियर से रिलेटेड क्या मैसेज है? The World card says a brilliant success, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself. Passionate, यहाँ पर ये जो Knight of Wands, it says passionate, confidence, charismatic, restless, events requiring immediate action, trust your instincts, stay focused, a passionate relationship. I really feel, Taurus, that definitely something is ending and something new is starting, but उसके साथ साथ जो न्यू स्टार्ट हो रहा है आप उसको लेके बहुत पैशनेट हो, बहुत खुश हो, आपका मन लगा हुआ है उस चीज़ में, आप जो हो उस चीज़ को लेकर काफ़ी फोकस्ड हो, और आप काफ़ी टाइम से वो चीज़ करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे. बट नाउ इन दिस वीक यू आर स्टार्टिंग दैट थिंग, यू आर स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्ट, और जो भी आपका मन था कि मैं ये करूँ वो अब आप स्टार्ट करने लगे हो इस वीक. और ये जो एस ऑफ पेनिकल्स, इट शोज अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसिल और गुड फॉर्चून. An exciting career opportunity, a lucrative contract, significant purchases like a home or vehicle. Yes, यहाँ पर जो है जैसे परचेज करना, व्हीकल को परचेज करना, घर को, वो भी कार्ड्स पर है आपके लिए, टॉरस. एंड बेसिकली इट शोज कि it's also about relocation because of career this week. That can even happen. But again, यहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे पर somehow आपको मिल नहीं रही थी. और again, it's about कि जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी वो अब आपको मिल रही है, तो यू आर रेडी टू ग्रैब इट, सो दैट कैन बी सीन. व्हेन इट कम्स टू योर लव रिलेशनशिप, फैमिली लव रिलेशनशिप, सो हियर बिकॉज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इज देयर, इट्स अबाउट के समहाउ एक फ्रेंडशिप में कोई इशू आना, या फिर फैमिली के साथ कोई अनबन हो सकती है आपके, जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, बिकॉज स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ एयर, हवा में बातें करना, ये तो कहावत भी है, और जो हमारी साउंड वेव्स है ट्रैवल्स इन एयर. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से मे बी आपने अपनी फैमिली मेम्बर को कुछ कह दिया, या फिर आपके फैमिली मेम्बर ने आपको कुछ कह दिया, तो थोड़ी यहाँ पर अनबन नज़र आ रही है. बट देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड जो कि शो कर रहा है दैट चीज़ें जो है बेटर हो जाएगी, डू नॉट वरी. And it also shows that
एम्प्रेस इज दैट मदरली एनर्जी जिसको सब कुछ पता है, बिना कुछ बताए सब कुछ ऑलरेडी पता है. सो समहाउ योर मदर और एनी मदरली फिगर इन योर लाइफ विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस. और कहीं ना कहीं आप भी एक एम्प्रेस बन सकते हो, एक मदरली फिगर इन दिस वीक वेयर यू help other people in your family, help the family members basically, and you try to emotionally nourish them. And I also feel that this Knight of Cups, again जो भी ये पर्सन है, जब हमारी फैमिली से थोड़ी अनबन हो जाती है तो हम किधर जाते हैं? हम दोस्तों के पास जाते हैं, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं. somehow फिर इस पर्सन की आपकी लाइफ में जो एक दिस पर्सन कम्स इन योर लाइफ, आप इस पर्सन से बातचीत करना शुरू करते हो. एंड बस यहाँ पर वो बातचीत नज़र आ रही है. दिस इज़ नॉट एन एनर्जी ऑफ कमिटमेंट, इट्स द एनर्जी कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम मुझे जानना चाहती हो, चाहता हो. सो again it's about that one-to-one communication happening here, which will of course emotionally nourish you, emotionally fulfill you. That can be seen. यहाँ पर जो है आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं इस वीक के लिए? एंजल मैसेजेस फॉर Taurus. So we have the grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Yes, of course. Then we have miracles. Great, amazing. Then we have the card joy and delight. All right, again very beautiful energy here. So यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेजेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड. यहाँ पर जो है अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है. अपना जॉय जो है उससे बढ़ता है. जैसे हम कहते हैं ना, इट्स लाइक जैसे अगर हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो एक फिजिकल टेंजिबल एस्पेक्ट है, टेंजिबल चीज़ है, या फिर उसको एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं, तो या फिर उसको कोई चीज़ हम खुशी देते हैं, तो वो खुशी जो है वो और बढ़ती है, वो जॉय और बढ़ता है. जो चीज़ आपके पास नहीं है ना लाइफ में, स्टार्ट गिविंग इट टू अदर पीपल, स्टार्ट गिविंग इट. इवन इफ अगर आपके पास जो है मनी कम है, उसको डोनेट करना शुरू कर दो, मनी अपने आप आएगा. दिस हैपन्स. सो जो चीज़ नहीं है वो देना शुरू कर दो, वो ज़रूर आएगा आपके पास. That's how the universe works. Whatever you give to the universe, it comes back to you. और वो भी डबल ट्रिपल उसमें, मतलब अमाउंट में, और डबल ट्रिपल होकर आता है. सो अगर आपने नेगेटिविटी दी तो यस, फिर डबल ट्रिपल नेगेटिविटी है. बट अगर आपने कोई पॉजिटिविटी दी, इवन मनी दिया किसी को, डोनेशंस दिए, जैसे कोई धार्मिक स्थल पर, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन पर, डेफिनेटली वो मनी डबल ट्रिपल होके आपके पास वापस ज़रूर आता है. प्लस उसके साथ वो एक वाइट मनी है, वो अच्छा धन है वो. सो वो चीज़ आपके पास आती है. और यहाँ पर जो मिरेकल्स हैं, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज. सो इट शोज कि यहाँ पर मिरेकल्स भी इस वीक आपके लिए हो सकते हैं. जो चीज़ आपको बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे, वो चीज़ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है. जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय. अगेन वी हैव जॉय हेयर. समहाउ ये वीक जो है, आई रियली फील that someone else is coming in your life and that person makes you happy. कहीं ना कहीं अपने आप से वो जॉय नहीं आ रहा है, ये कोई और पर्सन आपके पास लेकर आ रहे हैं. ऑल्दो हमें खुद खुश रहना चाहिए, बट दिस वीक मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये नजर आ रहा है टॉरस, दैट समवन एल्स, अ फ्रेंडशिप और अ रोमांटिक पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपको खुश महसूस कराते हैं. सो दैट थिंग इज समथिंग विच आई एम सीइंग. So open your heart to joy. That's the message for you. All right, Taurus. So this was the reading for you, and these were the messages coming for you from tarot. And I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Gemini. So this is your reading. आपका जो week है कैसा रहता है? In terms of your career, in terms of your education, job, business, basically your professional life. इसमें आपकी क्या energy है? जेमिनी की क्या एनर्जी है इस वीक अपने प्रोफेशन को लेकर? ओके, सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर, देन पेज ऑफ पेनिकल्स. ओके, passionate about something and following your passion, learning something new. And then we have 8 of cups, moving ahead in your life, away from your comfort zone. So I really feel that this week
I mean, you guys, Gemini, I would say that you're following your passion here. And even if ये passion follow करना है, you are very motivated about it and everything is like I want to do this, I'm focused, ये मेरा goal है, मैं इसकी तरफ काम कर रहा हूँ, efforts डाल रहा हूँ and I'm learning something as well, उस चीज़ को और improve करने के लिए I'm learning something and मैं अपने comfort zone से बाहर जा रहा हूँ. मैं जितना काम शायद कर सकता था, मैं वो जो लाइन मैंने खींची हुई थी कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, उस लाइन से मैं आगे जा रहा हूँ. मैं अपना जो एक होराइजन्स भी जो है वो बढ़ा रहा हूँ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ. एंड इट कैन इवन शो कि आप अपने बिजनेस, अपनी जॉब की वजह से इस वीक कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो. दैट कैन हैपन फॉर यू. So this is something which is also coming, but again you're moving ahead in your life. एक ये फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है, मतलब सच में लिटरल वे में भी आप ट्रैवल कर सकते हो इस वीक बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिजनेस, एजुकेशन. बट इट सिंपली शोज कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो. When it comes to your education, or I should say when it comes to your personal life, जेमिनाई की पर्सनल लाइफ, फैमिली, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप इस वीक कैसे रहते हैं? So we have Page of Pentacles, then we have Knight of Pentacles, all right, then we have Two of Swords here. Okay, all right. Again, I really feel that this is about movement. There's this movement, but there's the slow progress here. If you are in a romantic love relationship, ये जो इस relationship की progress है, it is really very slow. It is slow. You want this relationship to be quick, but ये relation बहुत slow जा रहा है. Maybe it's not even a relation. It's a situationship, not a relationship. It's a situationship or a friendship. और इस friendship को जो हो आप कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर इस रिलेशनशिप को आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, पर किसी वजह से हो नहीं पा रही है. एंड आई ऑल्सो फील बिकॉज टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज देयर समहाउ, एक पर्सन इस रिलेशन में इतने ज़्यादा सिक्योर या फिर इतने कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिलेशन को लेकर. कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप, या फिर आपको लगता है कि वो पर्सन आपको जो है छोड़ के चले जाएंगे. आर यू मेकिंग अ वाइज चॉइस टू बी विद दिस पर्सन? मतलब ये बात है टू बी और टू नॉट टू बी. इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन नजर आ रहा है. सिवियर कंफ्यूजन यहाँ पर इस पर्सन को लेकर नजर आ रहा है बिकॉज ये रिलेशन बहुत स्लो जा रहा है. इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं जो कि इन्हें देनी चाहिए. बट अगेन दिस रिलेशनशिप इज रियली वेरी स्लो. व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली लव रिलेशनशिप, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ रिलेशन इस वीक आपका जेमिनी. सो because we have Page of Pentacles is again the energy of giving something. And somehow आपके अगर younger sibling है, they can give you something this week. कोई advice, कोई कुछ ना कुछ आपको दे सकते हैं जिससे आपका फायदा हो रहा है. And somehow your parents also gives you advice on certain things जो आपको help करेगी इस situation, Two of Swords वाली severe confusion से बाहर निकलने की. So this is something which I see. So यहाँ पर जो है आपके करियर रिलेटेड तो यही इन्फॉर्मेशन है कि आप कुछ ना कुछ सी. यहाँ पर भी जो पेज ऑफ पेनिकल्स इट सेज स्कॉलरली, चेयरफुल, डिपेंडेबल, मिस्चीवियस, टाइम टू गेट टू वर्क, एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ, हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी. अगेन अ न्यू एरिया हियर. दिस अगेन दिस न्यू थिंग विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ. अगेन अ न्यू एरिया वेयर यू आर स्टेपिंग इन टू. एक नए डोमेन में आप स्टेप कर रहे हो. एंड येस, यहाँ पर करियर में भी आपको हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है या बोनस मिल सकता है. एंड समथिंग इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, और आप उस तरफ जा रहे हो. या तो वो चीज़ आ रही है या फिर आप उस तरफ जा रहे हो. एंड अगेन द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन what you are expecting, a spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. So home is what? Home is the Cancer sign. Cancer sign represents your home, mother, emotions, peace of mind,
and comfort. So it's our subconscious unconscious mind as well. So you're moving from that thing, you are moving away from your comfort zone. ये चीज़ नज़र आ रही है, and you are very ambitious about it, you are very motivated, you are very inspired. और यहाँ पर आप एक लीडरशिप रोल भी ले सकते हो, आपके ऊपर स्पॉटलाइट भी आती हुई नज़र आ रही है, और स्टेपिंग इनटू स्पॉटलाइट, यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग भी है. सो अगेन ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इस वीक करने को मिल सकती है. और आप जो हो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो क्रिटिसिज्म को लेकर. अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप उस चीज़ का बुरा नहीं मान रहे हो, आप उस पर्सन का बुरा नहीं मान रहे हो. कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी पर्सन की जो है कोई बात, बड़ी से बड़ी बात जो है बुरी लगती ही नहीं है, वेयरएज कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पर हमें छोटी सी बात ही बहुत बुरी लग जाती है. तो इस वीक आप क्रिटिसिज्म को लेकर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हो. किसी ने कुछ भी कहा हो, आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड ही करते हुए नजर आ रहे हो. सो जेमिनी, आपके लिए जो है यहाँ पर एंजल मैसेजेस क्या हैं इस वीक? एंजल मैसेजेस. ऑल राइट. सो wandering path, again there is this movement, wandering path. Then cleansing water. All right, purification activates vibrant life force. Then we have the staying focused, which you are. You are very focused here. That can be seen, you are focused, and it says hold the course. सो डेफिनेटली यहाँ पर जो हो आप फोकस रहोगे, और यहाँ पर गाइडेंस भी है. जो आप काम कर रहे हो फोकस्ड ऑन दैट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. इधर उधर नहीं देखना है, जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ पर फोकस रखना ज़रूर है. यहाँ पर वॉन्डरिंग पाथ, अगेन देयर इज दिस मूवमेंट, यू आर गोना मूव हियर. सो यहाँ पर एंजॉय द जर्नी. वट एवर सिचुएशंस आर कमिंग इन योर लाइफ दिस वीक, एंजॉय इट नो मैटर वट, बिकॉज ना ये वक्त वापस आएगा, राइट? वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो वापस भी नहीं आता. तो जो भी वक्त है उसको एंजॉय करना है. क्लेंजिंग वाटर, I mean it is saying purification activates vibrant life force. I mean it's also about कि मतलब ये नहीं कि you know just bathing and everything and you are cleansed and pure. Of course physically आप क्लीन हो जाते हो when you take a bath, राइट? बट यहाँ पर मन की क्लैरिटी की भी बात है. 2 ऑफ स्वॉर्ड शोज की मन में सिवियर कंफ्यूजन होना, तो यहाँ पर मन की भी क्लैरिटी की बात है. मन से भी अपना जो है क्लियर एक क्लैरिटी लेकर जरूर आओ, दैट आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन. बीच में जो है या तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी जो हो बीच में फंसा रहे हो, या फिर उस पर्सन को बीच में फंसा रहे हो. समहाउ आपको डिसीजन इस वीक लेना पड़े कि यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप और यू वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. तो समहाउ दिस वीक विल बी अ वीक वेयर यू आर गोना समहाउ clear this 2 of swords, clear this confusion for yourself and for the other person as well. बीच में नहीं लटकाओगे इसको हाँ है तो हाँ, ना है तो ना. एक डिसीजन यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हो, क्लियर कर रहे हो अपना माइंड, ये चीज नजर आ रही है. All right, Gemini. So these were the messages coming for you from tarot, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Cancer. So this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your education, job, business, ये कैसा रहता है? Basically your professional life, ये कैसी रहती है इस वीक? क्या एनर्जी है आपकी अपने प्रोफेशन को लेकर? Okay, so we have 4 of cups here, and then we have the 7 of wands, then we have the hermit card. All right, मैं थोड़ी सी लाइट जो है कम कर देती हूँ. So what I see is that somehow जो आप डिसीजंस ले रहे हो अपने करियर में, जो आप सोचते हो कि ये बेस्ट डिसीजन है, हो सकता है वो बेस्ट ना हो, उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है. बट समहाउ आपका उस अपॉर्चुनिटी पर ध्यान नहीं है. और यहाँ पर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड शो करता है कि आप अपना पीस ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ योर करियर खो चुके हो, और कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, और उससे मूव करना चाहते हो, सिचुएशन से मूव आउट करना चाहते हो. द हर्मिट कार्ड शोज कि अब आप मूव आउट कर चुके हो,
और अब आप एक ऐसी जगह पर आ चुके हो जहाँ पर आपको कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं है अपने करियर को लेकर. यहाँ पर ब्रेक लेने की बात है. दिस वीक यू शुड टेक अ ब्रेक, कैंसर. यहाँ पर जब आपकी पर्सनल लाइफ की बात आती है, ये कैसी रहती है व्हेन इट कम्स टू फैमिली, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप. All right, so we have the Five of Wands, again opposing opinions, and then we have Ace of Wands, following your passion, following your heart, what your heart desires, do that. कोई creative चीज करना. Justice card, justice is definitely going to serve, so do not worry. But first I want to come to the career. यहाँ पर करियर में आपके लिए एक बड़ा मैसेज आ रहा है इस वीक, कैंसर, कि आपको जो है ब्रेक लेना चाहिए. कहीं ना कहीं हौच पौच हुआ हुआ है मन में, कहीं ना कहीं आप भी इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो, और थोड़ा यहाँ हौच पौच होता हुआ नज़र आ रहा है इस सिचुएशन में. समहाउ जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं है. डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में इस वीक. आई रियली फील योर एनर्जी इज़ हेवायर, मतलब कभी कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आप कैंसर, आपके लिए. मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहे हैं. एंड 7 of Swords shows के a loss of peace of mind or personal freedom. Take caution and be aware of others' action. A material loss. Make sure you are being honest with yourself. Embarrassing secrets. It's about कि you have to be like, do you really want to do this? Ask yourself, ये मैं करना सच में चाहता हूँ या मैं नहीं चाहता हूँ. यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ हेयर. और यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए आपको अपने साथ. यहाँ पर आपको समझदारी से जो है बैकआउट भी कर लेना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो द गाइडेंस हेयर. एंड बिकॉज हर्मिट कार्ड शोज के अब जो है रेस्ट, रीजुविनेशन का टाइम है, तो आपको रेस्ट, रीजुविनेट करना चाहिए, होना चाहिए. यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी भी है. एंड सीक आउट और बिकम अ स्पिरिचुअल मेंटोर. यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की भी बात है. कहीं ना कहीं ब्रेक लेने की ज़रूरत है और यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नज़र आ रही है आपके लिए. बट अगेन ब्रेक लो कैंसर. दिस इज़ द मैसेज फॉर यू बिकॉज योर एनर्जी ये कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, और बेसिकली मन परेशान यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो रेस्ट, रीजुविनेट, टेक फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क. और अगर नहीं कर सकते, फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क नहीं ले सकते, लीव नहीं ले सकते हो, तो माइंड को जो है मेडिटेशन ज़रूर कराओ. मेडिटेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. कई बार ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है और फिर मेडिटेशन कराना पड़ता है. या फिर सिंपल अपना बेडरूम, अपने कपड़े, अपने फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान दो, उसको थोड़ा सेट करो. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो ईजी है. फिजिकल चीज़ें, टैंजिबल एस्पेक्ट जो ईजिली मैनेज हो जाते हैं. जो मेंटल या फिर स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो मुश्किल होती है. तो पहले फिजिकल चीज़ों से शुरू करो, देन स्टार्ट विद द योर इमोशनल स्पिरिचुअल जर्नी. पर ब्रेक तो लेने की यहाँ ज़रूरत है. 5 of Wands, Ace of Wands, the Justice card is definitely showing that कहीं ना कहीं पेरेंट्स, कहीं ना कहीं सिबलिंग्स, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो हैं, दे आर समहाउ आपकी फेवर शायद नहीं कर रहे हैं, आपके डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं. आप कुछ करना चाहते हो, आपकी फैमिली आपको कुछ करवाना चाहती है या कुछ जो है एडवाइस दे रही है. बेसिकली क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है इस वीक आपको कैंसर. एस ऑफ वॉन्ड शोज डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी. डू समथिंग क्रिएटिव जिसमें आपको मज़ा आता है, चाहे वो सिंगिंग है, पेंटिंग है, या कुछ भी जिसमें आपको मज़ा आता है. कोई क्रिएटिव चीज़ यहाँ पर आप करते हुए नज़र आ रहे हो, ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है. जस्टिस का डेफिनेटली शोज कि यहाँ पर जस्टिस तो सर्व होके रहेगा. अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, वो भी ऐसे ही कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, डू नॉट वरी, कर्मा विल कम बैक. यहाँ पर जो है जस्टिस इज डेफिनेटली गोना बी सर्व्ड. यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं इस वीक कैंसर? Angel messages. All right. So we have distant thunder. Clear the air. Again, something is happening in this week for you. And we have stepping into power. All right. और उसके बाद है फर्स्ट लाइट, बिगनिंग अ न्यू साइकिल. ऑफ कोर्स यहाँ पर जैसे ही आप ये रेस्ट, rejuvenate करती हो, you're going to begin a new cycle then. You're going to begin a new cycle here. And I also feel that this week
यू आर गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन सारी चीज़ों से आप लर्न करोगे तो आप एक न्यू साइकिल ही शुरू करने वाले हो. मुश्किल है, जो हमारा मुश्किल वक्त होता है, जहाँ पर हमें कंपटीशन से डील करना होता है, उस टाइम पर हम सबसे ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ करते हैं. तो यहाँ पर वो ग्रोथ का वीक है आपके लिए. ऑफकोर्स यहाँ पर जो है मुश्किलें हैं, बट डू नॉट वरी. यहाँ पर जो है क्लियर द एयर. अगेन वी हैव एयर. एयर इज वॉट? एयर इज कम्युनिकेशन. हवा में बातें करना कहावत भी है. और साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोच समझ के कहनी है कोई भी बात, चाहे जितना मर्जी आप ओपोजिशन करें, चाहे जितना मर्जी आप जो हो यहाँ पर क्रिटिसिज्म फेस करो, आपने किसी को गलत कुछ नहीं कहना है, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा. यहाँ पर जस्टिस इज डेफिनेटली गोना बी सर्व्ड, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. बट यहाँ पर जो है यू रियली नीड टू मेक श्योर कि आपके मुंह से कुछ गलत ना निकले. देन स्टेपिंग इन टू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर्स. आई मीन, it's a message. It's a message. You're strong. You're stronger than this 5 of wands. You're stronger than this 4 of cups. You're stronger than this 7 of swords. And you are stronger. Just don't feel कि oh my gosh, my life is doomed. No. आप बहुत ज़्यादा strong हो. आप इन सभी situation से निकल आओगे, और वो भी बिना किसी scratch के. सो जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ. आपके अंदर वो कैपेसिटी है. ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रीजुविनेट करने की ज़रूरत है, एंड यू आर ब्रांड न्यू पर्सन. New cycle, of course it will start. All right, so Cancer, these were the messages coming for you for this week, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Leo, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your job, education, business, basically जो आपकी professional life है वो कैसी रहती है, क्या energy है आपकी इस week अपने professional life को लेकर. Okay, so we have 10 of Pentacles. I mean, there's this emotional security as well, and you're financially very secure here. Pentacles जो है, 10 of Pentacles is a very good card for finances especially. तो कुछ ना कुछ यहाँ financial gain भी हो सकता है. Then we have 6 of Swords. Okay, moving ahead in your life, but with baggage. Then we have the 4 of Swords. Again, there is this need to rest and rejuvenate. I somehow feel कि आपने कोई competition जो है वो face करा है, और you are like okay, you may have gotten your success और जो भी उसका result रहा, but कोई ना कोई competition आप face करके हटे हो, और उसके बाद you are like I want to move on, I want to move ahead out of this. Maybe you failed this थिंग, मे बी आप इसमें आपको हार मिली, तभी आप मूव ऑन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, रेस्ट एंड रीजुविनेट कर रहे हो, मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो. मेंटल एग्जॉशन यहाँ पर है, स्लीप की ज़रूरत है. बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, यू आर अबंडेंट इन दैट. फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है. फैमिली जो है आपका फिर भी सपोर्ट कर रही है आपके करियर में. बट आई रियली फील दैट सम ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू समथिंग, सम कॉम्पिटिशन या कुछ जिसमें आपको हार मिली हो सकती है, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दैट. सो ये चीज़ है. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, यहाँ पर क्या आपके लिए मैसेज है? रोमांटिक, लव, रिलेशनशिप्स. ओके, वी हैव द एम्परर कार्ड. यू आर टेकिंग चार्ज हियर. 2 of Wands, you are looking for new people in your life, maybe new friends, want to make new friends. And Hierophant, okay, following the traditions. Okay, but first want to come back to the career aspect. I really feel that because 6 of Swords is saying the end of challenging times, things are looking up, a welcome relief, finding your way to a peaceful place, the end of depression or an illness, travel or relocation. As I've told you that you have gone through something जो अच्छा नहीं था, एक अच्छा experience नहीं था. now वो वाला जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है, challenges का time ख़त्म हो चुका है. now you're moving. आपके लिए जो है करियर वाइज एक रीलोकेशन भी हो सकता है, मतलब लिटरल ट्रैवल भी हो सकता है, या रीलोकेशन भी हो सकता है. एंड you're कमिंग आउट ऑफ समथिंग, you're मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, बट अपने
एक्सपीरियंस, जो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस है, आप उनको याद रख रहे हो और याद रखते हुए आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है. और जो ये 4 of Swords इट इज सेइंग, इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, mental exhaustion, get more sleep. So it's again about rejuvenation, it's again about के it's time for you to take rest and go for vacations. यहाँ पर आपके लिए लियो, it's also the time to spend, like you should spend time with your family, especially with your grandparents. You will feel happy, you will feel better, Leo. Somehow I feel कि again यहाँ पर जो है आपके 4 of Swords में यहाँ पर ये चीज़, I mean आर्मर कहते हैं इसको, ये रखा हुआ है. यानी जो जंग थी वो आप लड़ चुके हो, अब उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है. ऑफकोर्स इट्स जनरल रीडिंग, बट आई फील दैट कहीं ना कहीं इसमें हार मिली थी आपको. एंड it's the time to move on, it's the time to rest and rejuvenate, spend time with your family. यहाँ पर finances की कमी नहीं लग रही, finances are okay, so don't worry about that. When it comes to your personal life, when it comes to your family love relationship, I would say कि यहाँ पर जो again Hierophant is like the energy of Jupiter and Saturn represents old and wise, mature. So grandparents या फिर कोई और fatherly figure, old wise figure, because fatherly figure इसलिए क्योंकि Hierophant में भी the emperor, maybe these are the masculine energies. So again कोई masculine energy, even a female can have a masculine energy. When Mars is in the air or fire sign, it's a masculine Mars. Mars is passion, aggression, fire, action orientation. तो एक female भी but with the masculine nature, या फिर एक कोई मेल पर्सन ही जो है, आप उससे यू आर टॉकिंग विद देम, यू आर टॉकिंग टू देम, और वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि कैसे अपने गोल्स जो है प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं. एंड दे आर ऑल्सो सेइंग टू फॉलो द ट्रेडिशन, टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ फादर, फॉलो फादर करने को भी ये कह रहे हैं. कहीं ना कहीं अपने रूट से आप जुड़ते हुए यहाँ पर अपने पर्सनल लाइफ में नज़र आ रहे हो. मे बी आपका जो कम्युनिकेशन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इस वीक, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने एंसेस्ट्री के बारे में कुछ जान रहे हो. 2 of Wands डेफिनेटली शोज दैट यू वांट टू मेक फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना चाहते हो, अपनी उम्र के दोस्त बनाना चाहते हो, या फिर बेसिकली यू आर जस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स दिस वीक, दैट कैन बी सीन. आपके लिए यहाँ पर एंजल मैसेजेस क्या है लियो इस वीक? एंजल मैसेजेस फॉर यू लियो, angel messages. So यहाँ पर है valiant courage, take action with passion. Again we were talking about Mars is action, passion, aggression. Then we have taking shelter, the answers are within. And यहाँ पर एक और भी आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं. Then we have the embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. I mean amazing, a beautiful energy, I would say, more of a feminine energy. So यहाँ पर आई वुड से इस वीक आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है इट इज़ मोर डोमिनेंट. फीमेल एनर्जी भी अच्छी है बट बैलेंस नहीं नज़र आ रहा है. मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है आपके अंदर. और जो ये टेक एक्शन विद पैशन है, यू रियली वॉन्ट टू टेक एक्शन विद पैशन, यू वॉन्ट टू डू दैट, बट समहाउ यू आर ऑल्सो टेकिंग शेल्टर, you are rest, you want that rest and rejuvenation, because we have the home here. घर जो है, home जो है, it's the sign of Cancer. Cancer represents nourishment, comfort, food, motherly nourishment. सो और वो जो सर्दियों के अंदर जो है, जो सुबह का टाइम होता है जब हम हमें उठना होता है और हमें रियलाइज हो चुका होता है कि हम जाग तो गए हैं बट अभी अलार्म नहीं बजा है, तो वी स्नगल इनटू आवर ब्लैंकेट, राइट, वी स्नगल इनटू दैट कोजीनेस, राइट. सो वो एनर्जी को यहाँ पर जो है ये टेकिंग शेल्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. इट्स द टाइम टू एक्चुअली जस्ट बी इन योर कम्फर्ट. डोंट रियली पुश योर सेल्फ कि और करना, डोंट डू दैट. It's a time for you to just be in your comfort zone. Yes, you're moving ahead here, but rest and rejuvenation भी करना ज़रूरी है. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मन कहेगा कि I should say दिमाग कहेगा, या फिर कोई आपके जो मे बी फादर, ग्रैंड फादर कहे कि you have to again stand up and fight, have that courage inside you, take action here. They may tell you, but here because we are taking shelter and embracing enthusiasm, you may say that
मे बी अभी जो है मुझे रुक जाना चाहिए, अभी जो है मुझे रेस्ट और रिजुविनेट करना चाहिए. टू ऑफ वॉन्ट्स भी यहाँ पर जो है दो चीज़ें रिप्रेजेंट करे, यानी कि यू विल हैव लाइक टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ों में आपको चूज करना पड़े एंड समहाउ यू विल चूज कंफर्ट हियर. तो कंफर्ट चूज करोगे बिकॉज यू नो दैट यू नो व्हाट आई वांट दैट कंफर्ट राइट नाउ. मुझे वो रेस्ट चाहिए. तो इट्स अबाउट अगेन रेस्ट रिजुविनेशन फॉर लियो. All right, so these were the messages coming for you, Leo, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Virgo, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your career, in terms of your job, business, education, कैसा रहता है, आपकी क्या एनर्जी अपने प्रोफेशन को लेकर इस वीक वर्गो. Okay, so we have the 4 of cups, then we have Queen of Swords, then 10 of Wands. here I feel that you have to take a decision, but आप वो decision नहीं ले पा रहे हो. there's a lot of like responsibilities here. कहीं ना कहीं responsibility के नीचे आके दब से गए हो, and you have to take cutthroat decisions here. You have to take decisions here when it comes to your personal life, when it comes to your family, love relationship, romantic relationship. ये week कैसा है? Okay, 8 of cups, and then we have the card 7 of wands. उसके बाद है the emperor card. Again, you are taking charge here. You are dealing with obstacles, enemies, and 8 of cups shows that you are moving ahead in your life. Somehow आप अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, इट कैन हैपन दैट नाउ यू आर लाइक मूविंग ऑन. लाइक अगर वो पर्सन जो आपको छोड़ के चले गए, सो नाउ यू आर मूविंग ऑन विद द लाइफ. आप उस पर्सन को भुला रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इस वीक, और कहीं ना कहीं मन पक्का कर रहे हो अपना कि अब मैंने वेट नहीं करना उस पर्सन का, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं. सो यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ, यू आर मूविंग फॉरवर्ड हियर. फर्स्ट आई वांट टू कम टू द करियर हियर, एजुकेशन हियर. सो 4 ऑफ कप्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है दैट आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आई मीन यू हैव द चॉइसेस हियर, एंड समहाउ आपको ऐसा लगता है कि जो चॉइस आप कर रहे हो वो बेस्ट है, बट इससे भी बेटर चॉइस आपके पास आ रही है, पर आपका उस अपॉर्चुनिटी पर ध्यान नहीं नजर आ रहा है. आप अपने ही वो मन में अपने डे ड्रीम कर रहे हो, या आपको पता ही नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप. Queen of Swords here is saying brilliant, experienced, humorous, judgmental, releasing situations or people that no longer serve you, seeing the humor in difficult situation, focusing on career, divorced or unmarried individuals. So यहाँ पर जो है आपके लिए वर्गो, अगेन कहीं ना कहीं ये जो choices है आपको इनको कट करना पड़ेगा. आपको जो है आपको इन चॉइसेस से भी बेटर चॉइस लेनी है, तो इन चॉइसेस को भी कट करना पड़ेगा. वट एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि यही बेस्ट है मेरे लिए, शायद इससे भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, उन डिस्ट्रैक्शंस को ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कट करना चाहती है. एंड स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन. तो कोई कम्युनिकेशन आपके पास आएगा वर्गो जो आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में. तो उस कम्युनिकेशन को सुनो, उस चीज़ को सुनो और सोचो, एनालाइज करो, बट सुनो, एटलीस्ट लिसन टू इट. 10 ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर शो कर है वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, द नीड टू बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस. अगेन हियर इज लेट अदर्स हेल्प यू, यानी कम्युनिकेशन जो है आपकी तरफ आ रहा है. कोई पर्सन आपकी हेल्प करना चाहता है, पर उसे आप हेल्प करने शायद नहीं दे रहे हो. मे बी उसकी अगर आप बात सुन लो तो आपका कुछ हल ही निकल जाए आपके प्रॉब्लम का. सो लिसन टू देम एज वेल. आई एम नॉट सेइंग कि उनको सुनो और डिसीजन ले लो, नो. एटलीस्ट जस्ट लिसन टू देम एंड देन एनालाइज एंड सी व्हाट योर कॉन्शियस इज सेइंग, उसके बाद डिसीजन लो. बट कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, बट यू आर जस्ट नॉट आप उनकी हेल्प नहीं लेना चाहते हो, वेयर एज वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है वर्गो. When it comes to your personal life, again you're moving on here, you're moving on from that person जिस person ने आपको hurt करा. You're moving on from that situation and you are taking control of your life. यहाँ पर एम्परर कार्ड शो करता है दैट आप अपनी पर्सनल लाइफ में कंट्रोल ले रहे हो. ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, आपके रोमांटिक लव पार्टनर ये कहें कि
यू नो वॉट, यू आर बीइंग टू कंट्रोल फ्रीक, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हो. समहाउ यू वॉन्ट, यू आर प्रैक्टिसिंग कंट्रोल इन योर पर्सनल लाइफ दिस वीक. सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर वो अननेसेसरी फाइट्स या बैटल्स दिखा रहा है जिससे आप लड़ रहे हो. बट अगेन यू आर कंट्रोलिंग दीज थिंग्स. एंड आई वुड रियली से इफ यू आर मैरिड, if you are a married individual here, although यहाँ पर energy unmarried individuals या फिर divorced individuals की है, still अगर आप यहाँ पर, because it's a general reading, अगर आप यहाँ पर married हो, I would really suggest कि आप अपने पार्टनर, अपने स्पाउस को कंट्रोल मत करना, because then the spouse is also going to control you. मिरर इफेक्ट होता है यहाँ पर. सो डोंट डू दैट, डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर पीपल, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू. यहाँ पर जो है आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, एंजल मैसेजेस फॉर वर्गो. ऑल राइट, सो वी हैव द प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स. सो ये मैसेज तो आपके पास आ ही गया, यानी कोई है आपकी, आप जो हो, आपके ऊपर छत्र छाया है भगवान की. सो यस, यहाँ पर आंसरिंग द कॉल, टाइम इज नाउ, द टाइम इज नाउ, वक्त जो है वो अब आ चुका है. देन वी हैव गेट्स ऑफ ट्रम्पेट. आई एम सो सॉरी इफ आई एम butchering the term here. So it says success expands in your life. Yes, success is expanding because we have the emperor here. Emperor जो है, जो आपके mind में वो you have plans, तो आप उन plans को practicality में कैसे करोगे वो emperor को पता है. Emperor is disciplined, organized and structured and he is very skilled. तो वो चीज़, वो सब आपके पास है. So it's also the time to expand your success or to get success. Success is coming towards you. तो वो चीज़ नज़र आ रही है, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ. यहाँ पर द टाइम इज नाउ, जो समय है काम करने का वो अभी है, इट्स राइट नाउ. एंड प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स. ऑफ कोर्स आपको एंजल्स काफ़ी ज़्यादा चेरिश करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके ऊपर उनकी छत्र छाया है. सो डू नॉट वरी, डोंट फील दैट आई एम अलोन. नो, यू आर नॉट अलोन. You are protected by the angels here, by your guardian angels. So यहाँ पर जो है, जो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, मन में आपके क्वेश्चन ये था कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो yes, the answer is yes. अब जो है आपका वक्त आ चुके हैं इस डिसीजन को लेने का. दिस इज अ येस कार्ड फॉर यू. द टाइम इज नाउ, ये काम करने का समय अब है. ये टैरो आपको जो है यहाँ पर गाइड करे, ये आपके लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से. All right, so this was the information coming for you from tarot this week, Virgo, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Libra, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, education, business, job, ये कैसा रहता है, आपकी एनर्जी क्या है अपने प्रोफेशन को लेकर इस वीक. All right, page of wands and we have Knight of Cups and then we have Knight of Wands here. So यहाँ पर जो है, you are passionate, enthusiastic about your job, about your work and काफ़ी ज़्यादा आप खुश नज़र आ रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, enthusiastic हो, क्रिएटिव यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हो. सो ये एनर्जी है आपकी इस वीक अपने करियर में. When it comes to your personal life, Libra, ये वीक कैसा है आपके लिए? रोमांटिक लव रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप. सो 3 of Cups, you are enjoying, you are celebrating here. Then we have the Chariot. ओके, आप जो हो डिसीजंस ले रहे हो, योर लाइफ इज इन योर कंट्रोल, पर्सनल लाइफ कंट्रोल में नज़र आ रही है. अगेन चॉइसेस भी होंगी, आई टेल यू दैट. आई मीन इसके बारे में हम और जो है बात करेंगे. देन वी हैव 2 of Pentacles, यानी बहुत बिजी, बहुत ज़्यादा जो हो, मतलब आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो. अप्स एंड डाउन्स है, बैलेंस करने की पूरी आपके कोशिश है यहाँ पर. और वक्त सभी को देना चाहते हो बट समहाउ दे नहीं पा रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर आपके करियर से जो है, करियर के लिए क्या मैसेज है, आपकी जो एनर्जी है इस वीक,
Libra, you're very passionate, you're optimistic here, and यहाँ पर जो है impatience भी है आपके अंदर. ये page of wands जो है ये impatience भी यहाँ पर show करे. You're being impatient, you want things now, right now. आपको अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए. तो वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है. You are allowing your creativity to soar, do things that fuel your passions, finish what you start. Of course यहाँ पर वो over ऑप्टिमिज्म या फिर आई शुड से ओवर एंथुजियाज्म है. ऑप्टिमिज्म नहीं, ओवर एंथुजियाज्म है दैट आई वांट टू डू दिस राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ. सो जो काम आप पहले कर रहे थे वो कंप्लीट भी नहीं कर रहे हो और नेक्स्ट पर जंप कर रहे हो, वो चीज़ नज़र आ रही है. और जो ये नाइट ऑफ कप्स है, इट इज शोइंग रोमांटिक, फ्लर्टेशियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, फॉलिंग इन लव, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, अ सडन लव अफेयर, अ लैक ऑफ बैलेंस इन अ रिलेशनशिप, सिचुएशंस और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर, अ लव ऑफ आर्ट एंड पोएट्री. ये जो कार्ड है इट्स जस्ट लाइक द टू ऑफ पेडिकल्स. आई मीन जो टू ऑफ पेनिकल्स है, इट इज ऑल्सो अबाउट दैट यू हैव टू मैनेज थिंग्स आउट. अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बैलेंस चाहिए, सिचुएशंस में बैलेंस नहीं है. समहाउ आपके करियर में भी ये बैलेंस सिचुएशन नहीं है. ये जैसे एक तो होता है मैं बहुत ही उदास हूँ और एक होता है मैं बहुत ही खुश हूँ. वो जो न्यूट्रल, वो जो बैलेंस्ड सिचुएशन है वो यहाँ पर नहीं नजर आ रही. ओवरऑल यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, योर एनर्जी इज बीइंग लाइक आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टाइम, आई एम सो इम्पेशेंट. सो वो एनर्जी है यहाँ पर. और जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इट्स लाइक पैशनेट, कॉन्फिडेंस, करिज्मेटिक, रेस्टलेस, इवेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, स्टे फोकस्ड, अ पैशनेट रिलेशनशिप. सो अगेन it's about doing things, it's about action orientation. So you're ready for this week, you're very action oriented here, you are not ready to make delays, you want to do things right now. Then in your personal life, Three of Cups, the Chariot, Two of Pentacles. यहाँ पर you are celebrating something with your friends, with your close family members, relatives. And the Chariot also shows that you may even travel with your cousins, with your friends somewhere. It can be a literal travel or you are planning to travel somewhere with them. And Two of Pentacles shows के बहुत से जो है आपके पास काम जो है बहुत सारा है. अगेन यू आर वेरी बिजी हियर, यू आर वेरी बिजी, यू कैन नॉट होल्ड दिस वर्क नाउ. आई मीन यू हैव टू डू दिस वर्क और वर्क कमिटमेंट है, प्लस यू ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, वो भी कमिटमेंट है. तो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट हेयर इन योर पर्सनल लाइफ. यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर करियर, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ. वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है फॉर लिब्रा दिस वीक. और आपके लिए यहाँ पर एंजल मैसेजेस क्या हैं? एंजल मैसेजेस. ओके, सो वी हैव फाइंडिंग सेंचुरी, opening to your spiritual source, then we have choosing your path, all is possible, and then we have begin now, take your first step. Yes, again it's about taking step. You are taking your step, and angels also want you to now take step. They want you to make decisions here, and the Chariot shows that you are in control. You are in control here, so you are taking control of your life, you are choosing your path, and everything is possible. Nothing is impossible for you. यहाँ पर जो है angels wants you to be अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि येस आई कैन डू दिस. और यहाँ पर अभी जो है आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, अपने काम को जो है करने की ज़रूरत है अभी. इट्स नॉट अबाउट कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नो, इट्स अबाउट अभी करेंगे. वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. ये आपके लिए मैसेज भी है, टेक योर फर्स्ट स्टेप नाउ, डू इट राइट नाउ, एंड ऑल इज पॉसिबल. येस, एवरीथिंग इज पॉसिबल. चूज योर पाथ, अपना पाथ जरूर चूज करो. अगेन यू आर टेकिंग कंट्रोल, सो यू आर चूजिंग द पाथ. फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स. इतना सब कुछ कर रहे हो, कहीं से तो अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करोगे ना. सो ऑफकोर्स डू योर मेडिटेशन, डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ एज वेल. Do something for your own self. That's also the guidance here. All right, so these were the messages coming for you, Libra, for this week, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Scorpio, so this is your reading when it comes to your career, education, job, business, basically your professional life. ये इस week कैसी रहती है, आपकी क्या energy अपने profession को लेकर इस week, Scorpio? All right, so we have wise counselor here. Then we have Five of Cups here.
Then we have the Ten of Swords here. Okay, I really feel that you're moving on with life, moving ahead, and you are also like breaking the norms, breaking the traditions here. And you're looking forward to the negativity, you're not looking to the positive aspect. So yeah, of course the guidance is to look towards the positive aspect as well. I'll come to this part, but first यहाँ पर आपके जो पर्सनल लाइफ है, आपके जो फैमिली लव रिलेशनशिप और रोमांटिक लव रिलेशनशिप, ये इस वीक कैसे रहेंगे, क्या एनर्जी है यहाँ पर आपकी इस एस्पेक्ट को लेकर अपनी लाइफ के लिए. Okay, so we have the Hierophant here. Again, we have Hierophant. Hierophant is like the wise counselor only. Almost the same card. Number 5, number 5. So, 5 of Cups. Again, number 5. यहाँ पर भी number 5, 5 of Cups. Same thing, same thing. Knight of Wands. Alright, this is different. But यहाँ पर 5 of Cups, 5 of Cups, Hierophant, I mean Wise Counselor is Hierophant. You are somehow breaking the norms. कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है, इट इज़ अफेक्टिंग योर करियर, इट इज़ अफेक्टिंग योर एजुकेशन, और जो आपकी मे बी योर करियर इज अफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ. बट दोनों ही जो हैं एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही जो हैं अगेन इट्स यू ओनली. आप एक पर्सन हो, राइट, बट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के. बट इट शोज इन पर्सनल लाइफ एज वेल. आप नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पॉजिटिविटी पर ध्यान इतना नहीं दे रहे हो. और यहाँ यू आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स, यू आर ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी. नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन इज अ वेरी पैशनेट एनर्जी. यू आर बीइंग पैशनेट विद योर रिलेशनशिप्स. एक नेक्स्ट लेवल पर ये पैशन जा रहा है. सो फर्स्ट आई वांट टू कम टू द करियर हियर. Wise Counselor says, unity with a spiritually minded community. Ask the divine for help and trust the answers will come. Compare the traditional methods with new ideas to see which is best for you. Again, don't reject the traditional methods. Don't reject them. See, compare them. Compare करो कि traditional method ये कह रहा है and जो new method है वो ये कह रहा है. So compare it. Don't just reject the idea. 5 of Cups जो है, again you are looking to the negative side more. You are focused on the negative side. Positive aspect, जो चीज़ आपके पास नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस, और जो चीज़ आपके पास है उसके लिए अप्रिसिएशन ही नहीं है. ये एनर्जी है आपकी यहाँ पर. और 10 of Swords जो है, it is showing the end of a situation that brings relief, sadness or both. The opportunity for new happiness, a weight of your shoulders, the end of an addiction, a melodramatic reaction. सो अगेन यहाँ पर जो है 10 इज द नंबर जो मतलब टेरो में कोई भी सूट हो टेरो का, चाहे स्वॉर्ड्स है, चाहे वॉन्ड्स है, चाहे कुछ भी है, इट रिप्रेजेंट्स एंडिंग. इट रिप्रेजेंट्स दैट जो होना था हो चुका है, ना मूविंग फॉरवर्ड. सो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है इससे आप मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हो. ऐसा हो सकता है काफ़ी टाइम से यू आर लुकिंग टू द नेगेटिव एस्पेक्ट, लुकिंग टू द नेगेटिव साइड, बट नाउ यू आर लाइक अब बहुत हो गया, बस हो गया. I will break the norms, I will break the rules of the society, because if I am happy in that way तो मैं वो चीज़ करूँगा ही करूँगा. तो यहाँ पर मन की कर रहे हो वो चीज़ नज़र आ रही है. एंड यू आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. अलग डिफरेंट वे से जो हो आप चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो इन योर करियर, अनऑर्थोडॉक्स वे से. यहाँ पर हेरोफ्रेंट अगेन इन 5 of Cups, Knight of Wands. अगेन इफ यू आर इन अ रोमांटिक लव रिलेशनशिप, देन उस रिलेशनशिप में जो हो आप कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो. यू आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन योर रिलेशनशिप, यू आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग डिफरेंट इन योर रिलेशनशिप. आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जो है उसकी डायनामिक्स बदलने वाली है, ये चीज़ नज़र आ रही है. एंड इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक लव रिलेशनशिप, योर फैमिली, योर सिबलिंग, समहाउ कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है जिससे कहीं ना कहीं आपका विश्वास, या आई शुड से आपका बिलीफ और आपके सिबलिंग्स का बिलीफ थोड़ा डिफरेंट हो रहा है. समहाउ कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ. बट अगेन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप खुद लेकर आ रहे हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे हुए जो आपको बदलने पर मजबूर कर रहे हैं. और ये जो बदलाव है काफ़ी अच्छा ही है. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. एंड yes, that is something which I'm seeing. You are saying that अब बहुत हो गया है and now I want to do something different. कहीं ना कहीं you are fed up with the people and you're like
माई गुडनेस, आई एम जस्ट गोइंग ऑन विथ वॉट आई हैव. यहाँ पर आप जो हो अपने अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ जो हैं उस पर ध्यान दोगे. और यहाँ पर जो है again it's like the energy. Let me pull one more card here because I feel a transformation, but we don't have a card of transformation here. But I feel there's this transformation coming for you, Scorpio. And Scorpio itself is the sign of transformation, life and death. I should say death and rebirth. So we have Four of Swords again. It's about rest and rejuvenation. कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपकी लाइफ में हुआ था in the past, जिसकी वजह से आप इस वीक इस तरह से बिहेव करो, जहाँ पर यू आर लुकिंग टू द नेगेटिव साइड मोर, नॉट लुकिंग टू द पॉजिटिव साइड. और इस चीज़ को चेंज करना चाहते हो, इस वजह से यू आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. जो आपके पेरेंट्स ने कहा उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आप चीज़ यहाँ पर कर सकते हो इस वीक. एंड यू आर गोना बी रियली वेरी पैशनेट अबाउट दैट. सो आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं? एंजल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो. एंजल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो. ओके, we have crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending and releasing. I mean, बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है आपके लिए इस वीक स्कॉर्पियो, जहाँ पर यू आर हीलिंग, यू आर कनेक्टिंग विद अदर पीपल. फर्स्ट यू आर हीलिंग योर सेल्फ, देन यू आर कनेक्टिंग विद अदर पीपल, यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ एंड यू आर मेंडिंग रिलेशनशिप्स एज वेल. यहाँ पर जो चीज़ जो रिलेशन आपके पास है उसकी कदर करनी आप सीख जाओगे. रिलीजिंग यानी आप स्ट्रेस को भी यहाँ रिलीज कर रहे हो, रेस्ट और रिजुविनेट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, हील हो रहे हो. यहाँ पर एक और आपके लिए जो है मैसेज निकालते हैं एंजल्स की तरफ से. क्या एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो? Okay, so we have rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Beautiful card, beautiful. The same thing, you are kind of like, you know, काफ़ी टाइम से एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर नेगेटिविटी पर ही ज़्यादा ध्यान था. इस हफ्ते आप हील हो रहे हो, आप जो पास्ट की स्लेट को क्लीन कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, और इस वजह से आपका प्रेजेंट हील होने लग गया. वो जो मुश्किलों का एक मुश्किल टाइम था वो, और एक जो अच्छा टाइम है वो, एक जो जगह से दूसरी जगह, एक बुरी चीज़ से अच्छी चीज़, एक बुरे वक्त से अच्छे वक्त में जाते हो, यहाँ पर वो मूवमेंट नज़र आ रही है आपकी. सो अगेन अ ब्यूटिफुल मैसेजेस फॉर यू. ऑल राइट स्कॉर्पियो, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो सेजिटेरियस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, ये वीक कैसा है, आपकी क्या एनर्जी है इस प्रोफेशनल एस्पेक्ट को लेकर अपनी लाइफ में इस वीक. सो वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद है यहाँ पर Six of Swords. Again, you're moving ahead in your life. There is this transformation coming. If you are in business, definitely यहाँ पर कोई business contract जो है साइन होता हुआ नज़र आ रहा है. जो business deal आपको काफ़ी टाइम से चाहिए थी वो इस वीक इस वीक जो है आपको मिल सकती है, ये नज़र आ रहा है. I'll come to this part, but first आपके जो romantic love relationship है, family है, वो इस वीक कैसी रहती है? क्या रिलेशन आपके चल रहे हैं आपकी फैमिली के साथ? क्या एनर्जी है आपकी इस पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर इस वीक? सो वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स, अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. देन वी हैव द टावर, सडन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज. एंड देन वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिवियर कंफ्यूजन. ऑल राइट, सो फर्स्ट करियर. So यहाँ पर Sagittarius, Four of Wands definitely shows a celebration. It shows mandap, right? It shows the mandap here, marriage ceremony happening. But it shows the Libra sign as well, because 7th house represents marriage. It represents marriage contract, just like this Four of Wands. And it also shows business contract, अ पार्टनरशिप. जैसे ये लाइफ पार्टनरशिप है, लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप है, उसी तरह करियर में भी जो है आपके, अगर आप बिजनेस में हो तो कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा डिलेड होगा. जो काफ़ी टाइम से आप चाहते थे ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप ही को मिले, वो आपको यहाँ पर मिल सकता है. ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड says a significant life experience that requires change to be made, powerful and often unexpected revelations, breaking free of procrastination, releasing old beliefs
बिलीफ सिस्टम. सो ऑफकोर्स यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको जो है छुट्टी मिल सकती है और अपने जो बिलीफ सिस्टम, पुराने ख्याल, पुरानी जो आपकी मतलब जो आपकी सोच थी वो यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है. 6 of Swords definitely shows the end of challenging times. Things are looking up, a welcome relief, finding your way to a peaceful place, the end of depression or an illness, travel or relocation. Again, it's about moving ahead in your life. Somehow I really feel this is also, I mean, career wise, आपके tangible aspect, money से related, bosses, कोई प्रोजेक्ट, उसमें आप आगे बढ़ रहे हो. जो चीज़ अटकी हुई थी अब वो नहीं अटकी हुई है. एंड आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोना ट्रैवल बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन. एंड यहाँ पर जो है देर इज़ दिस एंडिंग ऑल्सो समहाउ. ऑफकोर्स यहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन की भी एंडिंग है. आप अपने काम के बारे में जो इतना ज़्यादा सोचते हो इस वीक आप वो इतना नहीं सोच रहे हो. रिलीफ है आपको उस चीज़ से. बट अगेन जो एक चैलेंजिंग टाइम था वो अब एंड हो चुका है. जो आपको मिलना था, जो आप जिस रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे वो रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है. एंड देर इज़ ऑल्सो सम ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली कमिंग. मे बी यू आर ट्राइंग टू चेंज योर जॉब. मे बी आप किसी कंपनी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो. आप चाहते हो कि आपको ये कंपनी ले ले और कहीं ना कहीं यू वांट टू चेंज योर जॉब. आपके मन में एक ख्याल आ सकता है दैट आई वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दिस कंपनी टू दैट कंपनी, दिस ब्रांच टू दैट ब्रांच. सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. When it comes to your personal life, because ये King of Pentacles है, King of Pentacles is the energy of enjoyment of fruits. काम करा और उसका फ्रूट आया. ये नहीं है कि वो फ्रूट छोड़ के फिर अगली जंग लड़ने चले गए. नो, इट्स अबाउट जो आपने चीज़ आपको मिली, जो आप काम कर चुके हो, फिर आपको जो फ्रूट मिला उसको इंजॉय करना, फ्रूट को इंजॉय करना. मीनिंग जो आपके रिलेशंस यहाँ पर है, आप उनके साथ यू आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम विद देम. फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा वक्त आप जो गुजार रहे हो. द टावर शोज सडनली जो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, जो सब कुछ बड़ा ही सेट बैठ रहा था, सडनली समथिंग हैपेंड. एंड स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ एयर. एयर इज द एनर्जी, आई मीन एयर में क्या होता है, साउंड वेव्स ट्रैवल करती है, राइट. कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो जाना जिससे मुश्किल आ जाना इन रिलेशनशिप्स. सो मेक श्योर दिस इज ऑल्सो गाइडेंस फॉर यू कि आप जो भी बात कहो वो पोलाइटली कहो, रिस्पेक्टफुली कहो और इस तरह से कहो कि किसी को वो चुभे ना. अपना पॉइंट रखो. आई एम नॉट सेइंग कि अपना पॉइंट नहीं रखो, बट इस वे से रखो कि किसी को बुरा ना लगे. सो दैट इज समथिंग विच आई एम सीइंग. एंड येस, 8 of Swords डेफिनेटली शोज सिवियर कन्फ्यूजन. ऐसा हो सकता है किसी पर्सन को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन हो. यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट देम कि किस टाइप के पर्सन है, किस टाइप के पर्सन नहीं है. उस पर्सन की वजह से आपके मन में जो है कन्फ्यूजन आ सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर. उसकी वजह से यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है. व्हेन इट कम्स टू जो एंजल मैसेजेस हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सेजिटेरियस को क्या मैसेज देना चाहते हैं. ऑल राइट, सो वी हैव ग्रेट एडवेंचर. ऑल राइट, take risk, venture forward. Beautiful. Then we have vast vistas. Okay, if I'm butchering the name, please, I apologize for that. Expand your horizons. And then we have rainbow blessings. Blessings are showering your life. सो डेफिनेटली ब्लेसिंग, एंजल की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है. ब्लेसिंग आप पर है. आपको जो है एंजल्स आर, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स. और यहाँ पर ग्रेट एडवेंचर, टेक रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड. जैसे कि यहाँ पर 8 of Swords के साथ ही कार्ड रखा गया है. कहीं ना कहीं जिस पर्सन को लेकर, जिस पर्सन की इंटेंशन, जिस पर्सन की फीलिंग्स को लेकर आप कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं उस पर्सन को आपको मौका देना चाहिए. And you should talk to that person. It will be a great adventure, learning experience also for you. And venture forward, take risk here. So do that. And here as well, transformation. Yeah, career maybe you can take risk here. You should. यहाँ पर take risk and venture forward का आपके लिए message भी है angels की तरफ से. Expand your horizons. Yes, you should expand your horizons personally and professionally as well. Rainbow blessings. Blessings are showering your life. So of course, good luck, wishes, सब कुछ आपके पास यहाँ पर आ रहा है through angels. So ये आपके लिए messages हैं इस week.
Sagittarius, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Capricorn, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your career, education, job, business, basically आपकी professional life कैसी रहती है इस वीक, आपकी क्या energy है इस aspect को लेकर अपनी life में इस week. So we have the Strength card. You're being courageous here, bold. And then we have Page of Pentacles, learning something new. Learning में, education में मन लग रहा है, confidence रखो. That's the guidance. 8 of Wands. I mean, if you are in a job kind of situation, business kind of situation, बहुत यहाँ पर आपके लिए progress नज़र आ रही है, बहुत सी opportunities आ रही है जिससे आप overwhelmed feel करने वाले हो. So that can be seen, but यहाँ पर आपके family love relationship, romantic love relationship, यहाँ इस चीज़ में क्या एनर्जी है इस वीक आपके लिए, आपकी क्या एनर्जी है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर इस वीक कैप्रिकॉर्न. ओके, सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, देन वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have the 8 of swords. Again, I feel that in personal life, यहाँ पर you are being courageous again. There's this courage here. You have the strength here. And Page of Swords is the energy जो मतलब again it's novice, young, enthusiastic, but very brave, strong willpower. So first I want to come to the career. यहाँ पर स्ट्रेंथ का डेफिनेटली शोज पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस पोर्ट्रेड विद काइंडनेस, compassion that brings about forgiveness, realizing that you are stronger than you knew. So यहाँ पर जो है you will face challenges here for sure this week Capricorn, because we have 8 of Wands here. Wands shows कि आपके पास बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, और जो प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए थे वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जो चीज़ आप चाहते थे वो आपके लाइफ में हो रही है, वो सब कुछ आपके पास आ रहा है. बट यू आर गोइंग टू बी ओवरवेल्म्ड, वी आर गोना बी ओवरवेल्म्ड, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं इसको करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को सबमिट करने के लिए, प्रोजेक्ट को करने के लिए यू वुड रिक्वायर मोर नॉलेज, मोर इन्फॉर्मेशन, रिसर्च. सो एफर्ट भी पूरा लग रहा है. एंड आई ऑल्सो सी दैट देयर विल बी स्लीपलेस नाइट्स एज वेल, बिकॉज आप काम करने में बहुत बिजी हो गए. एंड आई रियली फील दिस इज अ वेरी 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 बिजी वीक फॉर यू Capricorn. And because your moon is in Capricorn, or you chose this sign because you feel the most connected to, I feel that again Capricorn is about work. It's about it's a Saturnian sign. It's about work, your profession. It's about it's the Karam Kshetra. It's all about work. It's about fame, name, reputation in society, working for society. So, and Saturn rules this sign. So Saturn is old, wise, disciplined, organized, structured, and it's the slowest moving planet. तो जो भी ये काम है स्लो हो सकता है, मतलब आपके पास ये काम आ जाएगा, आपके पास ये प्रोजेक्ट आ जाएगा, बट इस प्रोजेक्ट को, इन सारे प्रोजेक्ट्स को क्लियर करना, देना, सबमिट करना, इसमें आपको टाइम लग सकता है. बट डोंट वरी, यू आर नॉट रियलाइजिंग राइट नाउ कि आपके पास सारी पावर है, आपके पास कैपेसिटी है इस काम को कंप्लीट करने की. आप वो चीज़ रियलाइज अभी नहीं कर रहे हो, बट जब आप करने लगोगे, जब आप ये काम करने, मतलब ये प्रोसेस में लग जाओगे इस काम को ख़त्म करने में, यू विल सी दैट आप कर पा रहे हो ये सारा काम, आपके बस में है ये काम. लग सकता है आपको कि बहुत ज़्यादा ही इकट्ठा हो गया, बहुत सारे ही पाइल अप हो गया वर्क, बट ऐसा नहीं है. Do not worry, yes, too much going on, yeah, your plate is full here, but still आप जो हो अपना 100% दे रहे हो और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हो. आपको पता ही नहीं आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपको पता ही नहीं आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, और ये आपको इस वीक यहाँ पर पता लगेगा. सो दैट कैन बी सीन. When it comes to your personal life Capricorn, I would say Wheel of Fortune is like bringing something new to you. I really feel this can be a relationship, एक अच्छा रिश्ता मैरिज के लिए भी. So I feel that something new is coming towards you, something good is coming towards you, जो कि आपको खुशी देगा, जो कि आपको इमोशनली फुलफिल्ड कराएगा. आपकी विल पावर अगेन अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. एंड 8 of Swords shows severe confusion. Let me pull one more card for this. 8 of Swords clarity. 8 of Swords clarity for Capricorn.
किस चीज़ को लेकर सिवियर कंफ्यूजन है? ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स, ऑल राइट, मनी से रिलेटेड आई फील कि आपके घर में, फैमिली में मनी से रिलेटेड यहाँ पर बातें हों. समहाउ बजटिंग की ज़रूरत है यहाँ पर. समहाउ एक जो है वो पेज या फिर आई शुड से डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत है जहाँ पर आप अपने खर्चे नोट डाउन करो. बिकॉज दिस कन्फ्यूजन इज़ अबाउट मनी कि ये मनी जा किधर है, किधर ये स्पेंड हम कर रहे हैं मनी. तो इट्स अबाउट सेविंग्स एज वेल. तो इन चीज़ों को लेकर घर पर बातचीत हो सकती है, इसके हाई चांसेस हैं. एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, द विल पावर इज स्ट्रॉन्ग, द कम्युनिकेशन इज स्ट्रॉन्ग, कट स्ट्रेट टू द पॉइंट, वो नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं इस वीक? एंजल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न. ओके, सो वी हैव ग्राउंडिंग, go deep, explore your roots. Especially Capricorn sign is an earth sign, right? Bhumi, Prithvi sign hai. And then we have reaching your destination. Your light is shining brightly. I mean here as well, your light is shining brightly. और इधर ही मैंने अपनी ring light भी रखी हुई है. So again, you're shining here. You're shining here. You're shining brightly here and you are reaching your destination, meaning जो आपको लगता ही नहीं था कि आप कंप्लीट कर पाओगे डेडलाइन से पहले, या आपको लगता ही नहीं था कि आप ये जो आपके पास चीज़ें हैं, ये जो आपके पास प्रोजेक्ट है, आप इन्हें कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप इनको इनकी सेफ डेस्टिनी तक पहुंचा दोगे. डू नॉट वरी. द मैसेज फ्रॉम एंजल्स इज दैट यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन, यू आर रीचिंग योर गोल्स हियर. ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स. इट्स एज आई टोल्ड यू, इट्स अबाउट रिसर्च. इट्स अबाउट रिसर्च. मे बी आपको रिसर्च करना पड़े अपने इस काम की वजह से. यू हैव टू रिसर्च हियर, दैट कैन बी सीन. यू हैव टू डिग डीप, एक्सप्लोर द रूट्स, डिग डीप एंड गेट टू नो द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन में आप बिलीव नहीं कर रहे हो इस वीक कैप्रिकॉर्न. यू वॉन्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, सो यू आर इन टू research work as well this week. All right, so this was the information coming for you and these were the messages coming for you Capricorn from angels, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Aquarius, so this is your reading. आपका जो ये week है in terms of your career, in terms of your education, job, business, ये कैसा रहता है? आपकी एनर्जी क्या है अपने प्रोफेशनल एस्पेक्ट को लेकर? प्रोफेशनल एस्पेक्ट को लेकर इस वीक. So we have 6 of wands here. You are being victorious here in this week. And then we have the 9 of pentacles. Again, abundance, getting the fruit of your hard work, hope. And we have 9 of wands, which is showing that you are dealing with obstacles, enemies, but you are also winning here. You are being victorious. Victory आपको मिल रही है अपने opponent से. आप जीत रहे हो अपने enemies से. When it comes to your personal life, love, relationship, family relationship, ये इस वीक कैसे रहता है? क्या आपकी एनर्जी है अपने इस पर्सनल एस्पेक्ट को लेकर लाइफ के इस वीक? Aquarius. Okay, so we have the 8 of wands here and we have the page of wands, very passionate energy. Then we have ace of pentacles. Lot is going on here. You're happy about it, you're passionate about it. Something is definitely monetary gains भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं through family. So first of all, यहाँ पर जो है आपके लिए in terms of your career message ये है, energy ये है that you are being victorious here. ये पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप मिलती हुई नजर आ रही है. कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ ही आपको मिलेगी अपने करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड. 9 of Pentacles is saying enjoying the fruits of your labors, hard work that has led to a luxurious life, buying yourself something special, happily and successfully self-employed, enjoying your solitude. So somehow if you are in business में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ मिल रही है आपको इस वीक एंड यू आर इंजॉइंग इट, यू आर हैप्पी अबाउट इट, और सक्सेस आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है. 9 of wands shows definitely shows that you are showing your power of resilience here and protect what you have created. Be prepared, never give up, ask your angels for help, environmental activism and animal rights. So somehow यहाँ पर जो है आप विक्ट्री कब मिलती है? जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी बैटल में है. सो यहाँ पर जो है, जो आपके पास कंपटीशन आते हैं, हर्डल्स हैं, एनिमीज हैं, जब आप उनसे डील करते हो तभी आपको पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर पावर ऑफ रेजिलियंस है, आपके अंदर कैपेसिटी है.
तो ये जो चीज़ है, ये जो काम, ये आई शुड से कि ये जो मुश्किलें आपके पास आएगी, ये आपको बताएगी दैट यू आर विक्टोरियस, यू आर केपेबल इनफ. सो येस, इस वीक है ऐसा आपके लिए कि जहाँ पर आपको ऑब्स्टिकल्स, एनिमीज से डील करना पड़े, कंपटीशन से डील करना पड़े. जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, बट स्टिल आपको विक्ट्री यहाँ पर मिल रही है. तो अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन आ रहा है, सो डू पार्टिसिपेट इन दैट बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि आप जीतो. सो विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स हियर. 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है एक्वेरियस आपके लिए कि बहुत अच्छी यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन आ रहा है, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे आपके पास चीज़ें आ रही है थ्रू फैमिली, एंड यू आर समहाउ ओवरवेल्म्ड बाय द लव, द रिकग्निशन दे आर गिविंग यू, कि कहीं ना कहीं ये इट्स समहाउ कनेक्टेड बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट यू ओनली. The profession and the personal life are somehow connected here for sure. कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिल रही है तो आपके जो रिलेशंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ से भी जो है आपको काफ़ी शाबाशी मिल रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रही है, एंड यू आर क्वाइट ओवरवेल्म्ड बाय देम. और कहीं ना कहीं यहाँ पर मनी भी मिल रहा है. दे आर रियली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, दे आर रियली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स. और अगर इस वीक जो है आपका कोई रिजल्ट आने वाला था, आजकल जैसे कि यू गाइज ऑलवेज कमेंट कि नीट है या कुछ भी, जो भी आपका एग्ज़ाम था जो आप दे चुके हो और इस वीक उसका रिजल्ट आना है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिजल्ट आपकी फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है. आई नो इट्स अ जनरल रीडिंग बट स्टिल विक्ट्री इज ऑन योर कार्ड्स. So you will get victorious, you will become victorious here. यहाँ पर जो है अगेन यू आर बीइंग हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. काफ़ी एक हैप्पी वीक ही नज़र आ रहा है आपके लिए एक्वेरियस. यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीक. ओके, सो वी हैव द इनफाइनाइट अबंडेंस. सी, abundance is pouring into your life. Again, victory, abundance, for sure it is pouring in your life. देन हमारे पास आ गया है कार्ड अनकवरिंग ट्रेजर्स का, एंड बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी. देन वी हैव वोयाग ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू. सो यहाँ पर जो है लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू. कहीं ना कहीं ऑफकोर्स लव इज फ्लोइंग थ्रू यू एंड टू यू. Everyone is appreciating you, your relatives, your friends, they are appreciating you here because you became victorious here. And uncovering treasures beneath the surface lies great bounty. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको वो you are getting something, you are uncovering the treasure right now in this week. And again a beautiful energy, infinite abundance is pouring into your life. Yes, abundance is definitely pouring into your life. Even if you are going to face hostilities, even if you're going to face enemies, you're still going to win over them. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. abundance यहाँ पर मैसेज आ रहा है abundance का आपके लिए angels की तरफ से. So again, it's simple reading. You're becoming victorious. Everyone is appreciating you. Abundance is coming. Easy, right? Great week, I should say, Aquarius. All right, so these were the messages coming for you, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your education, job, business, your professional life basically, ये कैसी रहती है? आपकी क्या एनर्जी है इस वीक अपने प्रोफेशन को लेकर? Okay, so we have 5 of wands here, then we have 9 of swords, फिर उसके बाद है किंग ऑफ पेनिकल्स हियर. ऑल राइट, आई सी स्लीपलेस नाइट्स, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड अपोजिंग ओपिनियंस हियर, एंड आई सी दैट स्टिल देयर इज स्टेबिलिटी कमिंग. यू आर बीइंग कंपैशनेट, यू आर ग्राउंडेड. सक्सेस इज ऑफ कोर्स देयर फॉर श्योर, बट येस यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, अपोजिंग ओपिनियंस हैं. विल टॉक अबाउट दैट. बट फर्स्ट आपके जो लव रोमांटिक रिलेशंस हैं, फैमिली रिलेशन है, इसको लेकर आपकी क्या एनर्जी है इस वीक, ये कैसे रहते हैं, क्या मैसेज है यहाँ पर. ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स. ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट. देन वी हैव द
10 of Pentacles, again abundance here, family का support. Then 3 of Cups, friends का भी support, you're celebrating something. So first I want to quickly here want to say something about the career. So 5 of Wands shows conflicts with others caused by opposing opinions. Walk away from drama unless the situation is really worth your time. Then stand up for yourself. Very ambitious people. See, the thing is, the people you're working with in your career, the people who you are interacting with because of your career, because of your education, वो भी काफ़ी strong headed हैं. मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है दिमाग से काम लेते हैं. They are not emotional beings. They are very, very practical. They also want to flourish in their life. And somehow jealousy plays a important role here. Competitiveness plays important role here. Somehow जब वो आपको देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में फ्लरिश करना चाहते हो, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज है, somehow they try to suppress you. They try to suppress you. बट बिकॉज ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, तो वो आपको सप्रेस नहीं कर पाएंगे. येस, यू विल फेस ऑपोजिशन हियर, यू विल फेस कन्फ्लिक्ट्स हियर इन योर वर्क लाइफ, जिसकी वजह से देयर आर ऑल्सो स्लीपलेस नाइट्स. देयर इज दिस अनफाउंडेड fear of unknown basically. And King of Pentacles shows that you are compassionate, accomplished, charismatic, grounded, a time of great success, financial security and prosperity. The mirage touch, everything turning out beautifully, a supportive parent and spouse, a good person to work for. My apologies if I pronounce something wrong. So here, जो King of Pentacles, it is showing that you are being compassionate here. You're grounded. Your energy is still calm. Your energy is still focused on what you want to achieve. Even after so much criticism, even if your sleep is getting disturbed, your thoughts are kind of clouded, still आप जो हो, स्टिल आपको पता है कि कौन सा रास्ता मुझे चूज करना चाहिए. यू आर स्टिल ग्राउंडेड इवन इफ यू आर फेसिंग ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन, हर्डल्स. आप फिर भी जो हो यहाँ पर ठीक ही खड़े हुए हो, रॉन्ग नहीं हो. जो आप चाहते हो करना, इट इज़ राइट. इफ़ यू वॉन्ट दिस कन्फर्मेशन फ्रॉम टेरो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, जो मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, तो येस, यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ. When it comes to your personal life, Ace of Cups definitely shows कि आपको वो नरिशमेंट जो है अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन, अपने रोमांटिक पार्टनर से ज़रूर मिल रही है. 10 of Pentacles शो करते हैं उनका सपोर्ट, एक हैप्पी अबंडेंट फैमिली. और 3 of Cups यहाँ पर शो कर रहा है आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, एंड यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग. आप उनके साथ एक अच्छा वक्त स्पेंड कर रहे हो. अगर यहाँ पर इमोशनल एग्जॉशन होती है तो यहाँ पर इमोशनल नरिशमेंट हो रही है, तो एक बैलेंस स्टिल बना हुआ है. तभी आप ग्राउंडेड हो, तभी आपकी एनर्जी फिर भी स्टेबल, मैच्योर आ रही है. यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या है इस वीक पाइसिस? एंजल मैसेजेस फॉर पाइसिस. All right, so we have breaking tail. A breakthrough is at hand. And then we have the view from above. Get the big pictures. Get the big picture. And then we have desert passage. Trust there's a divine plan. Yes, trust the process. Trust that there is this divine plan. So अगेन मैसेजेस कि जो अभी आप सिचुएशन से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है कि आपको डील करना ही करना पड़ेगा. तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन पर, ट्रस्ट करना चाहिए एंजल्स पर कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रहा है. ट्रस्ट योर प्रोसेस, इवन इफ वो मुश्किल है पर वो आपको एक अच्छी जगह पर लेकर जाएगा. आपने जो है बिग पिक्चर यानी दूरदृष्टा बनना है, बिग पिक्चर पर ध्यान देना है. छोटी छोटी ये जो आपके दबाने की बात आती है, कहीं ना कहीं जो दूसरा पर्सन है कहीं ना कहीं आपको जो है वो दबा रहा है कि ऐसा मत करो, जबकि यू आर राइट. डोंट लिसन टू देम, डू नॉट लिसन टू देम. यहाँ पर जो है चाहे वो मुश्किलें आ रही है, छोटी मुश्किलें हैं जो डिस्टर्ब कर रही है, इरिटेट कर रही है, पीस ऑफ माइंड लेकर जा रही है, रात की नींद लेकर जा रही है, do not look forward to it. Don't just think, don't even think about it because you're wasting your energy then. यहाँ पर बिग पिक्चर पर ध्यान दो, बिग पिक्चर पर.
दूरदृष्टा बनो कि अगर मैंने मुश्किल पाथ भी फॉलो करा है, इसकी डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है. Breaking trail, a breakthrough is at hand. Again, a breakthrough is there. You're breaking through something. So यहाँ पर जो है, you are moving ahead. You should look towards the big picture. There is this emotional nourishment also. Even if there is this conflict happening, opposing opinions, sleepless nights, but still there is emotional nourishment for you from the family, from your loved ones, friends. And yes, there is this breakthrough for sure. Breakthrough hai yahan par, it's at hand. But look towards the big picture. Trust your, plan. Trust your path. That's really important for you, Pisces. जो भी आप पाथ पे हो, जिस भी पाथ पर आप हो, जो भी आपने चूज करा है, वो राइट चूज करा है. you're on the right path. So that's the message for you for this week. And this was it. ये angel messages थे आपके लिए, ये reading थी आपके लिए. And I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.